हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है। चैप्टर नंबर हो रहा है 5 और इसका जो पार्ट हो रहा है 4 और ये चैप्टर 5 का अंतिम वीडियो होने जा रहा है। यदि आप इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट है और आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्सन में होने वाला है। मैं हिंदी मीडियम को लेकर चलूँगा, इंग्लिश वाले थोड़ा मैनेज करेंगे, देख लेंगे। और हिंदी वालों के लिए मेरा एडवाइज है कि आप लोग इंग्लिश भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस तरह का जो PDF जो मैंने क्रिएट किया हूँ आपको और किसी दूसरे बुक्स में नहीं मिलेगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश बोथ हो, तो आप इसका ज़रूर लाभ उठाइएगा। साथ ही साथ यदि आपको पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का या जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 3 में इसके 1 से लेके 20 तक के 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके थे। अब 21 से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप पश्चिम बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिससे उनका विकास हो और उन्हें भविष्य के अवसरों के लिए सशक्त बनाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज आर्टिकल 16 गारंटी, यानी अनुच्छेद 16 क्या गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। यह धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों और पदों तक समान पहुंच मिले। व्हाट इज मीन्ट बाय द राइट टू प्राइवेसी, यानी गोपनीयता का अधिकार क्या है। तो देख लीजिए, गोपनीयता का अधिकार संविधान द्वारा गारंट किए गए मौलिक अधिकारों से व्युत्पन्न एक निहित अधिकार है। यह व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत जीवन में मनमानी हस्तक्षेप से बचाता है और उनकी गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत जानकारी और विकल्प निजी रहे। व्हाट डज आर्टिकल 19(1)G गारंटी, यानी अनुच्छेद 91G क्या गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 91G किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यापार को जारी रखने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को अपनी पसंद के वैध पेशों में संलग्न होने के लिए अनुचित प्रतिबंधों का सामना न करना पड़े। व्हाट डज आर्टिकल 25 प्रोवाइड, यानी अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 25 आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्रता से पालन, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना राज्य के हस्तक्षेप के अपने विश्वासों और अनुष्ठानों का पालन कर सके, जिससे विविध समाज में धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। व्हाट डज आर्टिकल 26 गारंटी, यानी अनुच्छेद 26 क्या गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने और धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार धार्मिक समुदायों को अपने
विश्वासों और संस्थाओं को बनाए रखने की अनुमति देता है, जिससे राष्ट्र के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में योगदान मिलता है। आगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 46 यानी अनुच्छेद 46 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। यह राज्य को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करने के लिए अनिवार्य करता है, जिससे उनके उत्थान और समाज में समाहित होने को सुनिश्चित किया जाता है। व्हाट डज आर्टिकल 27 एड्रेस यानी अनुच्छेद 27 किसकी चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लगाने पर रोक लगाता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म को अन्य धर्मों के मुकाबले वरीयता न दे, जिससे धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है और भारत में सभी धर्मों का समान व्यवहार सुनिश्चित होता है। आगे, व्हाट डज आर्टिकल 23 प्रोहिबिट यानी अनुच्छेद 23 क्या प्रतिबंध करता है? तो अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति का श्रम के लिए शोषण न हो और विभिन्न रूपों में बलात्कारीकरण और शोषण से उनकी सुरक्षा करके व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देता है, जिससे मानवाधिकारों के सिद्धांत को मजबूत किया जा सके। व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कानून के सामने समानता का क्या अर्थ है? तो कानून के सामने समानता का अर्थ है कि हर व्यक्ति न्याय के समान कानूनों के अधीन है, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। व्हाट डज आर्टिकल 36 डिफाइन अनुच्छेद 36 क्या परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 36 मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देता है। इसमें भारत की सरकार और संसद, साथ ही भारत के क्षेत्र में स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मौलिक अधिकारों को इन संस्थानों के खिलाफ लागू किया जा सके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 का उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 37 यह बताता है कि राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है, हालांकि ये न्यायालय में लागू नहीं होते। ये राज्य को कानून बनाने और नीतियों में मार्गदर्शन करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं और लोगों की भलाई में सुधार करते हैं। आगे, अनुच्छेद व्हाट डज आर्टिकल 38 प्रमोट्स यानी अनुच्छेद 38 क्या बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 38 लोगों की भलाई को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक ऐसे सामाजिक आदेश स्थापित किया जाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी राष्ट्रीय जीवन के संस्थानों में प्रकट हो। यह राज्य को एक न्यायपूर्ण समाज की ओर प्रयासरत रहने और सभी नागरिकों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य करता है। आगे, व्हाट डज आर्टिकल 39A प्रोवाइड यानी अनुच्छेद 39A क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन प्रदान करे। इसका उद्देश्य गरीबी को रोकना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिससे आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता बढ़ती है और इस प्रकार समाज की समग्र भलाई में योगदान मिलता है। आगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 30 का महत्व क्या है? तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका
प्रबंधन करने के अधिकार की रक्षा करता है। यह अधिकार उनकी संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे वे अपने मूल्यों को दर्शाने वाली शिक्षा प्रदान कर सके, जो भारत के शैक्षणिक प्रणाली की विविधता में योगदान करती है। व्हाट डज आर्टिकल 42 प्रोवाइड फॉर? अनुच्छेद 42 क्या प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए उचित और मानवता से भरे कार्य परिस्थितियों और मातृत्व सहायता की व्यवस्था करता है। यह प्रावधान कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने का लक्ष्य रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें मातृत्व के दौरान आवश्यक सहायता और उचित कार्य परिस्थितियां मिले। व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? यानी राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत की भूमिका क्या है? तो राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए नीतियों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जबकि ये कानून द्वारा लागू नहीं होते। ये एक न्यायपूर्ण समाज को आकार देने में महत्वपूर्ण है और सरकार को नागरिकों की भलाई की ओर निर्देशित करते हैं। आगे, व्हाट डज आर्टिकल 41 गारंटी? यानी अनुच्छेद 41 क्या गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 41 काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को ऐसे मौलिक अधिकारों तथा तक पहुंच मिले जो एक गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है, और यह राज्य की भूमिका को अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रमुखता देता है। व्हाट डज आर्टिकल 43 प्रमोट्स? यानी अनुच्छेद 43 क्या बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीविका के उचित वेतन का अधिकार बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें उनके श्रम का उचित मुआवजा मिले। यह प्रावधान श्रमिकों की आर्थिक स्थितियों में सुधार करने और एक उचित जीवन स्तर को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता में योगदान मिलता है। व्हाट डज आर्टिकल 44 एडवोकेट फॉर? यानी अनुच्छेद 44 क्या समर्थन करता है? तो अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का समर्थन करता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों में समानता हो। यह प्रावधान विवाह, तलाक और विरासत के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के अधिक व्यवहार सुनिश्चित करके राष्ट्रीय एकता और न्याय को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट होता है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रखिए। इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, बहुत जल्द मैं चैप्टर नंबर 4 लेकर आऊँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।